नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशिकी हमारी कहानी का नाम है मो एस्टमल। बहुत खुशी की बात थी। कोमल के मायके से उसका छोटा भाई उसे लेने आ रहा था। फटाफट घर के काम निपटाकर वह अपनी पैकिंग करने लगी। कोमल की शादी को 2 साल हो गए थे। अपने नाम के अनुसार ही वह बहुत ही सुशील और कोमल स्वभाव की थी। ससुराल में आते ही अपनी सेवा भावना और नम्रता से उसने सबका दिल जीत लिया था। जब कोमल मायके जाने के लिए अपना सामान बंद रही थी तो उसकी सास आस्था जी बहुत अनमनी सी बार बार उसके कमरे के आसपास घूम रही थीं। कोमल का ध्यान उनकी ओर गया तो वह बोल पड़ी, मां जी, आपको कोई काम है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आस्था जी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गईं और बेड पर बैठ गईं। उन्हें इस तरह देखकर कोमल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ मां जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अच्छा नहीं लगता। सासू मां की यह बातें सुनकर कोमल स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आस्था जी ऐसा कहेंगी। कोमल के मन मस्तिष्क में बहुत से विचार आंधी तूफान की तरह उठने लगे। क्या इन 2 सालों में मेरी सास ने मुझ में इतना ही समझा है? मेरी निस्वार्थ सेवा का आज मुझे यह परिणाम मिल रहा है कि मेरी सास का विश्वास मुझ पर से उठ गया है। मानती हूं, मेरा मायका मेरे ससुराल की तरह अमीर नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि मैं यहां से बहुत कुछ ले जाकर अपने मायके वालों को दे दूंगी। कोमल का गला रुंध गया। उसने मुंह लगती हुई बात बस इतना ही निकाला, नहीं मां जी, आप चाहें तो मेरी अटैची खोलकर देख लीजिए। आस्था जी ने आंखें सिकोड़कर मुस्कराते हुए कहा, चल पगली, मैंने कब कहा कि तुम यहां से कोई सामान अपने मायके ले जाती हो? कोमल हैरान सी उनका मुंह देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, तो फिर? आस्था जी कोमल के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलीं, बहू, तुम अपने साथ इस घर की चाहत और रसोई की महक ले जाती हो। मेरा आराम और परिवार का ध्यान भी ले जाती हो। जब तुम यहां नहीं रहती तो सुबह और शाम की चाय भी फीकी लगती है। तुम्हारे बिना यह घर बहुत सूना लगता है बहू। कोमल की पलकों पर ठहरे हुए आंसू बहने लगे। आस्था जी फिर बोल पड़ीं, बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना। कोमल अपनी सासू मां के गले से लिपट गई। हां मां, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। इतने में दरवाजे पर कोमल का भाई उसे लेने आ गया। आस्था जी ने कोमल को एक पैकेट थमाते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारे भाई और तुम्हारी छोटी बहन के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयां हैं। बिटिया खाली हाथ अपने मायके नहीं जाती। दोस्तों, अक्सर बहुओं को शिकायत रहती है कि उनकी सास उन्हें मायके नहीं भेजना चाहती, लेकिन कुछ सासें सचमुच बहू के जाने के बाद बेहद उदास हो जाती हैं। माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को मायके की याद न आए। यदि सास और ससुराल ऐसा हो तो बेटियां खुद ही मायके में ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाती। आशा करती हूं दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।